टॉप 5 में एपिसोड है। उस एपिसोड का नाम है एवरीवन वांट्स टू डायरेक्ट। इस एपिसोड में क्या होता है, म्यूरल और यूस्टिस के घर में एक बहुत ही क्रीपी सा बंदा आता है। मतलब वो एक डायरेक्टर होता है जो एक्चुअली में डेड होता है, यानी वो मरा हुआ होता है। पर इस बात का पता करिज की फैमिली को नहीं होता है। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे अंदर आना चाहता हूँ। तो पहले तो यूस्टिस उसे मना करता है, फिर वो बोलता है कि मुझे एक मूवी बनानी है जिसका नाम है लॉन के प्रेट घर लौटे लेट। हाँ गाइस, ये नाम होता है। पहले वो यूस्टिस को बोलता है कि मैं तुम्हें $5 अरब दूंगा। तो यूस्टिस मान जाता है और फिर वो म्यूरल की खूब तारीफ करता है कि आप तो हीरोइन जैसी लगते हैं, आपको मूवीज़ में काम करना चाहिए। फिर फटाफट यूस्टिस उसमें कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर देता है। फिर वो उनके बेसमेंट में जाता है, वो देखता है ये जगह तो बेस्ट है डायरेक्ट करने के लिए। उसके बाद वो करेज को देखता है, तो करेज सोचता है यार ये क्या हो रहा है मेरे घर में। तो जैसे उसके पास जाता है उसका हाथ टूट के गिर जाता है और करेज सबको बताने की कोशिश करता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है और सब लोग उल्टा करेज को डांटने लगते हैं। उसके बाद यूस्टिस से बोलता है कि तुम्हारा यहाँ पे ये सीन है, और यूस्टिस करेज को बाहर निकाल देता है। उसके बाद करेज अपने कंप्यूटर से पूछता है इन दोनों के बारे में, और तभी हमें दिखने को मिलता है कि आज चंद्र ग्रहण है और वो होने वाला होता है। तभी जो उनका कंप्यूटर होता है वो बोलता है कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों तो कब के मर चुके हैं, और एक को जेल से फरार कर दिया था जो डायरेक्टर है, और दूसरे को यही मार दिया था। करेज बोलता है चलो वो तो भाग गए, पर कंप्यूटर बोलता है जो तुम्हारा घर है वो ग्रेवयार्ड के ऊपर बना है और उनमें से इसी की आत्मा यहाँ पे। तो करेज 5 के रास्ते वहाँ आ जाता है और वो स्क्रिप्ट पढ़ता है। स्क्रिप्ट में लिखा होता है कि जो प्रेत वहाँ से आएगा और डायरेक्टर वो यूस्टिस को खाएंगे। तो फटाफट वो यूस्टिस को बताता है, पर यूस्टिस उसे डब्बे में बंद कर देता है। फिर जैसे ही चंद्र ग्रहण हो जाता है, और हो ही जाता है चंद्र ग्रहण, वहाँ से रोशनी टाइप की उनके पूरे घर को कवर कर लेती है। और तभी वो अंदर वाला दरवाज़ा खोलते हैं और वहाँ से वो रोशनी धीरे 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 करते आते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना क्रीपी सा मूवमेंट है। वो प्रेत अंदर से जिंदा हो जाता है और वो करेज को ढूंढने, मतलब वो म्यूरल को खाने के लिए रेडी होता है। तभी करेज बक्से के अंदर जाके सारी स्क्रिप्ट बदल देता है। वो धीरे धीरे सारी स्क्रिप्ट बदल देता है कि जो ऐसा होना था वो नहीं होता है। उसके बाद जैसे वो यूस्टिस को डायरेक्टर बना देता है, डायरेक्टर और बोलता है हम खाएंगे, तभी यूस्टिस स्क्रिप्ट पढ़ता है कि सबसे पहले तुम डॉगी को खोलोगे और उसके बाद तुम दोनों एक साथ गड्ढे में चले जाओगे और डॉगी गड्ढे को बंद कर देगा। और उसके बाद यही होता है, वो दोनों गड्ढे के अंदर चले जाते हैं। करेज उसकी ऊपर से मिट्टी भर देता है और बस यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म ही होने वाला होता है कि यूस्टिस बोलते हैं मेरे पैसों का क्या हुआ, और जैसे ही चंद्रग्रहण चले जाता है और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस, जो ना नंबर 4 पे एपिसोड है, उस एपिसोड का नाम है द हाउस ऑफ डिस्कनेक्ट। इस एपिसोड में क्या होता है, यूस्टिस अपने फार्म का मजाक उड़ाता है कि वहाँ कुछ भी नहीं उगता है, और वो एक फूल का भी बहुत अपमान करता है। और उस दिन अच्छा चांद को कुछ ना कुछ भेंट करता है, पर वो कुछ भी नहीं भेंट करते। फिर उनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। उनके घर में पूरा पानी भर जाता है, सारे बर्तन वगैरह सब टूट जाते हैं। और तभी हमें देखता है सबसे क्रीपीएस्ट मोमेंट, यानी एक उड़ता हुआ सर। इस सर को देख के बहुत लोग डर जाते हैं और एक करेज का वन ऑफ द मोस्ट क्रीपीएस्ट एपिसोड है। इसके बाद क्या हुआ आपको एपिसोड देखना होगा, मैं आपको लिंक जरूर दे दूंगा। गाइस, जो हमारा टॉप 3 पे एपिसोड है, उस एपिसोड का नाम है फ्रीकी फ्रेड। इस एपिसोड में क्या होता है गाइस, म्यूरियल का भांजा म्यूरियल से मिलने आता है जो कि एक बार्बर होता है, और म्यूरियल को इसकी बात का पता नहीं होता है। तो म्यूरियल बिस्तर सही कर रही होती है, तभी यूस्टिस और करेज बाथरूम का दरवाज़ा सही कर रहे होते हैं। तभी फ्रेड बोलता है मुझे अपनी मौसी से बहुत टाइम हुआ मिले हुए, और वो कुछ पोएट्री टाइप की, शायरी टाइप की करता है। और थोड़ी देर बाद वो उनके घर पहुंच जाता है। और गाइस, आप देख सकते हो इसकी जो स्माइल है वो कितनी खौफनाक टाइप की स्माइल है, मतलब कोई भी डर जाए। और करेज ये सब देख के ही उसे पहले समझ आ जाता है कि ये फ्रेड है, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। उसके बाद वो फ्रेड से बोलता है कि म्यूरल को पहले बोलता है कि मुझे इसके साथ नहीं बैठना, पर उसे ज़बरदस्ती बैठा देते हैं। जा रहा हूँ, और तभी फ्रेड के हाथ में हमें ये देखने को मिलता है, तो इससे समझ आता है। तभी म्यूरल बोलती है फ्रेड से तुम तो बहुत थक गए होगे, तो जाओ हमारा बाथरूम यूज़ कर लो। और तभी वो टावल देना भूल जाती है, तो यूस्टिस को बोलते कि जाओ तुम टावल दे के जाओ। और आपको पता है यूस्टिस कितना कामचोर है, वो करेज को दे देता है और फक दरवाज़ा बंद करता है, और दरवाज़ा अंदर से और बाहर से दोनों जगह से लॉक हो जाता है। और वहाँ फ्रेड एक अजीब सी स्माइल देता है, और करेज इस स्माइल को देख के इतना डर जाता है, मैं क्या बताऊँ गाइस आपको। तभी वो शायरी पहनने लगता है कि मैं इतना वो था। तभी वो बोलता है मेरा एक प्यारा दोस्त था, वो भी तुम्हारे जैसे ही बालों वाला था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, पर क्या हुआ अगर मैंने कर दी उसके साथ
थोड़ी शैतानी। लाइन सुन के करेज अपने टॉयलेट के अंदर छुप जाता है, पर वो वहाँ से निकाल लेता है। और यूस्टेस यहाँ पे नोवेयर का न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तभी वो करेज के बाल काटना शुरू करता है। तभी वो बोलता है, मेरी एक छोटी दोस्त थी, वो भी तुम्हारे जैसे ही बालों वाली थी, वो भी बहुत अच्छी लगती थी मुझे, पर उसके बाल मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छे लगते थे। अगर क्या हुआ, फिर से मैंने कर दी उसके साथ। थोड़ी शैतानी। ये लाइन सुन के करेज अपने वॉश बेसिन से नीचे भागने की कोशिश करता है, और तभी म्यूरियल सोचती है कि उन्हें भूख लगी है, तो वो उनके लिए वॉफर्स ले आती है। और करेज झट्टे से वो वॉफर्स ले लेता है। उसे लगता है कि म्यूरियल ने चाबी दी है। और यहीं पे यूस्टेस हमें दिखता है, वो एक बीच में आराम से अपनी गाड़ी पार्क करके मज़े कर रहा होता है। और फ्री की फ्रेड करेज को खूब पे खूब वॉफल्स खिलाता हुआ दिखता है। तभी वो देखता है कि इसके हाथ में कुछ नंबर है, तो हेल्प के लिए जैसे ही करेज कॉल मिलाता है, उसे फिर पकड़ लेता है और उसे फिर उसके बाल काटने शुरू कर देता है। और यहाँ पे म्यूरियल हमें टीवी पे कॉमेडी शो देखते हुए दिखती है। तभी फ्रेड वो फिर से एक कहानी टाइप की सुनाता है, पर इस बार करेज फटाफट से कॉल लगा देता है। और हमें यहाँ पे फिर से यूस्टेस दिखता है। यूस्टेस एक सिनेमा में टाइम पास कर रहा होता है। तभी जैसे ही वो फ्रेड उसके बाल काटने वाला होता है, पूंछ के बाल, तभी वो पुलिस आ जाती है। और पुलिस बोलती है, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। तो करेज जरा चैन की सांस लेता है, और तभी जो दरवाज़ा अंदर और बाहर से लॉक हो जाता है, उसे दो पुलिस गार्ड्स यानी मेंटल कह सकते हैं, मेंटल डिपार्टमेंट के लोग तोड़ देते हैं। और फ्रेड को बुरी तरीके से बांध के घर के बाहर ले जाके वहाँ पे बंद कर देते कार के अंदर। और फ्रेड जाते जाते बोलता है, बाय मेरी मौसी, बाय करेज। तो क्या हुआ करेज अगर मैंने कर दी थोड़ी सी शैतानी। नंबर 2 पे एपिसोड है। उस एपिसोड का नाम है डीमन इन द मैट्रेस। इस वाले एपिसोड में क्या होता है, म्यूरियल अपने बेड से बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो बहुत सारी जगहों से टूटा भी होता है और उसमें उसके लिए जगह भी नहीं होती है। तभी म्यूरियल सुबह खाना वाना बना के करेज को खाना देती है और यूस्टेस को चाय देती है। उसके बाद वो फ़ोन लगाती है कि हमें एक नया बेड चाहिए। और वहीं दूसरी ओर करेज भी ये सारी बातें सुन रहा होता है दूसरे फ़ोन से। तभी वो लोग म्यूरियल को बोलते हैं, आप दिक्कत ना लें, हम आपको देंगे बहुत ही स्पेशल गद्दा। वो है बहुत ही ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा मुलायम और गुदगुदा। करेज सुन के जरा परेशान हो जाता है। तभी हमें दो लोग देखते हैं जो एक बड़ा सा बेड लाते हैं, और जो जो घोड़े में लाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्रीपी होता है। और वो लोग उसे ले जा रहे होते हैं करेज की ओर। तभी ये दूर से जब ये करेज देखता है, तो करेज बहुत ज़्यादा डर जाता है कि अरे ये क्या है। तभी जैसे ही वो उसके सामने देखते हैं कि हाँ, जो उसका पुराना बेड है उसे फेंक दिया गया है। तो तभी जैसे ही वो बेड को अंदर रख रहे होते हैं, हमें बेड यानी डीमन, बेड के अंदर जो डीमन है वो हमें अच्छी तरीके से दिखता है। ये देख के करेज म्यूरियल को समझाते हैं, पर म्यूरियल को समझ नहीं पाती। जाते समय वो जो दूसरा वाला लाता है वो सामान, वो करेज को डरा भी देता है। तभी यूस्टेस यहाँ हमें सोता हुआ दिखता है, और करेज जैसे ऊपर जाता है वो देखता है कि जो बेड, जो उसका पूरा कमरा है वो पूरा हरा हो चुका है। और वो म्यूरियल को समझाने की कोशिश करता है, पर वो म्यूरियल से भगा देती है। तभी करेज गड्ढा खोद के सीढ़ी निकालता है और देखता है कि आखिर वहाँ अंदर चल क्या रहा है। वहाँ वो देखता है कि म्यूरियल पे कुछ ग्रीन तरीके की वाइब्स आती है, और वो म्यूरियल की नाक के अंदर से अंदर जा रही है। तो इस समय साफ पता लगता है कि म्यूरियल बुरी तरीके से पजेस हो चुकी है। ये सब देख के करेज सीढ़ी तोड़ देता है डर के मारे, और वो यूस्टेस के पास चले जाता है कि देखो वहाँ अंदर आखिर हो क्या रहा है। पर यूस्टेस उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता, और करेज उसे ऊपर ले जाता है। तभी जो ऊपर वो देखते हैं, वो ये देखते हैं कि म्यूरियल का सर धड़ से अलग हो जाता है। और ये सब देख के वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। बहुत फनी सीन है। और जो उसका सर गिरता है वो बोलता है, आखिर क्या हुआ। तभी गाइज हमें फुल मून दिखता है, और घड़ी में बज गए होते हैं 12। हाँ गाइज, घड़ी में बज गए होते हैं 12। और यहीं पे करेज, तभी यूस्टेस बोलता है, तुम तो उसके वफादार हो ना, तो जाओ उसकी मदद करने। तभी करेज बोलता है, वफादार होना भी बुरी बात है। तभी वहाँ अंदर जाते हैं, वहाँ बर्फ़ जमी होती है, और वो बोलता है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। और जैसे ही बोलता है, चलो हम एक गेम खेलते हैं, थम वाला, थम फाइट, अगर तुम जीते तो मैं कोड दूंगा। पर करेज हार जाता है। तभी वो अपने कंप्यूटर के पास जाता है, और वो कंप्यूटर से पूछता है भूत को कैसे भजाते। तो कंप्यूटर वैसे हिंदी में बोलता है कि ये आप मंत्र बोलो, पर इसे इंग्लिश में एग्जॉर्सिज्म कहते हैं। अगर हमने कॉन्जूरिंग या एग्जॉस्टिक्स देखी तो आपको उसका समझ में आ रहा होगा, नहीं देखी तो जाइए देखिए। तभी म्यूरियल के हाथ में वो पवित्र एक
ऐड आ जाता है जिसमें मंत्र लिखे होते हैं। तो उसमें लिखा होता है कुछ हल्का पहन के जाइए। तो तभी वो म्यूरियल के सामने कुछ मंत्र बोलता है, बिका बिका बू जिगा जिगा जू, मतलब ऐसी कुछ बोलता है। पर वहाँ करेज उसे चेयर कर रहा होता है कि बोलो बोलो, पर पहले वो यूस्टिस को चाट देती है और फिर म्यूरियल उस पर बहुत खतरनाक उल्टी कर देती है। इससे यूस्टिस डर जाकर और बाहर जाता है। तभी करेज फिर से गड्ढा खोदता है और उसमें म्यूरियल के लूज कपड़े निकाल के वही बोलता है, जिका जिका बू टिका टिका बू, भूत भाग जा तू। और सच में गाइस ये मंत्र काम कर जाता है। पर तभी वहाँ पे यूस्टिस आ जाता है और यूस्टिस बोलता है डरने की कोई बात नहीं है, मैं इसे फटाफट बाहर फेंकता हूँ। तभी जो भूत होता है वो यूस्टिस के अंदर चले जाता है, बेचारा यूस्टिस। और तभी वो जैसे करेज पे हमला कर रहा होता है, म्यूरियल अपना बेलन लाती है और यूस्टिस के सर पे मारती है और बेलन टूट जाता है। उसके बाद करेज उसे अच्छे से जंजीरों में बंद कर देता है। और तभी म्यूरियल वापस बेड वालों को फ़ोन लगाती है कि तुम्हारी ये सर्विस बहुत ही गंदी है, अपना बेड ले जाओ। और तभी वो यूस्टिस को पकड़ के अपने साथ ले जा लेते हैं। और लास्ट में वो फिर से करेज को डराता है और करेज बोलता है मुझे तो सबसे अच्छी जगह सोने की यही लगती है। जो हमारा नंबर 1 पे एपिसोड है, उस एपिसोड का नाम है किम रेमेसिस कर्स। इस एपिसोड में क्या होता है, दो लोग एक इजिप्ट से एक पत्थर लाते हैं जिसमें कुछ श्राप होता है। तो वो कहीं गाड़ देते हैं। अगले दिन करेज उसे ले आता है। तो यूस्टिस देखता है बहुत पैसों का है तो उसे अपने पास रखता है। तभी उसमें से किंग रेमेसिस गायब हो जाता है और उनके घर में इतना कुछ स्कूपी सा हो जाता है। तभी वहाँ वो जब वो किंग रेमेसिस उसे बोलता है मुझे दे दो, पत्थर लौटा दो, पर यूस्टिस नहीं देता। तो उसके साथ वो श्राप होने लगता है। पहले पानी होता है, फिर एक अजीब सा म्यूजिक बजता है, पर करेज दोनों ही चीज़ों को संभाल देता है। और लास्ट में गाइस घर खाने वाले टिड्डे आ जाते हैं, मतलब जो जिंदा लाश को भी खा सकते हैं। और म्यूरियल सबसे पहले खाना बनाती है और करेज छुप जाता है और यूस्टिस लाश में पत्थर फेंकता है। पर जैसे ही वो वापस जाता है वहाँ पे वो गायब हो जाता है। और टीवी वाले बोलते हैं हमें किंग रेमेसिस कर्स में एक और नई चीज़ मिली, वहाँ पे यूस्टिस होता है। और आप एक क्लिप तो देख सकते हैं कितना खतरनाक CGI टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। पत्थर लौटा दो। क्या? पत्थरों की वजह से तुम्हें मिल जाएगा। बोलो क्या ऑफर है? पत्थर लौटा